एक अजीब सवाल है। अगर आपका पेट अभी भरा हुआ है तो चिप्स, कुरकुरे, बिस्किट, चॉकलेट या कुछ स्पाइसी खाने का मन क्यों कर रहा है आपका? क्या आपको वाकई में भूख है? लेकिन अगर मैं कहूँ आपसे, सामने सलाद या सिंपल घर का खाना रखा हुआ है, तो क्या आप वही खाना खाओगे? अगर जवाब नो है तो रुक जाइए। हो सकता है आपको भूख लगी ही नहीं है, आपको बस क्रेविंग हो रही है। लेकिन असली प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है। रियल हंगर यूजुअली धीरे धीरे बिल्डअप होती है आपकी बॉडी के अंदर। पेट खाली लग सकता है, एनर्जी लो फील हो सकती है और आपको अलग अलग फूड एक्सेप्टेबल लग सकता है। लेकिन क्रेविंग का सीन थोड़ा डिफरेंट होता है। क्रेविंग में आपको एक स्पेसिफिक चीज चाहिए होती है खाने के लिए। जैसे कि मैं बात करूं, मुझे कुछ मीठा चाहिए, चाहे वो गुड़ हो, चीनी हो, शक्कर हो, या फिर चाय के साथ बिस्कुट तो बनता है। या फिर आपने कभी कभी महसूस किया होगा, बस थोड़ा सा नमकीन खा लेता हूँ। और यहीं से एक छोटी क्रेविंग कभी कभी अननेसेसरी ईटिंग में कन्वर्ट हो सकती है। अब एक सिंपल सा टेस्ट याद रखो आप, द नॉर्मल फूड टेस्ट। जब आपको अचानक कुछ खाने का मन करे, खुद से पूछो आप एक बार, अगर मुझे इसकी जगह अभी सिंपल घर का खाना मिल जाए तो क्या मैं उसे खाऊंगा या नहीं खाऊंगा? अगर आपका जवाब हाँ में है तो हो सकता है जेन्युइनली आपको भूख लगी हो। लेकिन अगर जवाब है नहीं यार, मुझे तो बस चॉकलेट ही चाहिए थी, तो ये क्रेविंग हो सकती है आपकी, ना ही कि आपकी भूख। ये कोई भी किसी प्रकार का परफेक्ट मेडिकल टेस्ट तो नहीं है, लेकिन आपने ईटिंग पैटर्न को समझने के लिए एक यूजफुल सेल्फ चेकअप हो सकता है ये आपके लिए। अब सवाल ये है कि क्रेविंग आती कहां से है? हर बार रीजन भूख नहीं हो सकता आपकी भूख लगने का। जैसे कि मैं बात करूं, स्ट्रेस, इमोशंस और एनवायरनमेंट भी ईटिंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकता है। उदाहरण के तौर में अगर मैं बात करूं, ऑफिस में टेंशन हुई तो लोगों ने चाय का कप मंगा लिया और पीना शुरू कर दिया। बोर हो रहे हो आप किसी वक्त बैठ के तो स्नैकिंग करनी शुरू कर दी। टीवी चल रहा है तो कुछ नमकीन खाने का मन कर गया आपका। फोन स्क्रॉल कर रहे हो तो अचानक बिस्किट खाने का मन कर गया आपका। मतलब कभी कभी हम स्टमक को नहीं, सिचुएशन को रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं। स्ट्रेस और ईटिंग बिहेवियर के बीच में एक रिलेशनशिप पर रिसर्च की हुई है और स्ट्रेस क्रेविंग और ईटिंग पैटर्न को इन्फ्लुएंस करता है। अब एक एक्सपेरिमेंट करके देखो। नेक्स्ट टाइम जब आप फोन देखते हुए कुछ खा रहे हो, 1 मिनट के लिए फोन साइड में रख दो। अब स्लोली अपने खाने की तरफ देखो, उसकी स्मेल नोटिस करो। हर बाइट को आप प्रॉपरली चबा चबा कर खाइए और फिर चेक करो क्या आपको वैसे ही और खाने का मन कर रहा है। प्रॉब्लम यही है कि स्क्रीन के सामने हम अक्सर खाते वक्त अटेंशन कम देते हैं अपने खाने को, और उसका रिजल्ट पता ही नहीं चलता कि कितना खाना हमने स्क्रीन देखते हुए खा लिया। अब आता है एक ऐसा फैक्टर जिसे लोग वेट लॉस के टाइम इग्नोर कर देते हैं, और वो है आपकी स्लीप, यानी कि आपकी नींद। अगर आप रेगुलरली कम या पुअर क्वालिटी की स्लीप ले रहे हो तो हंगर और एपेटाइट पर इफेक्ट पड़ सकता है इस चीज का। रिसर्च में स्लीप रिस्ट्रिक्शन को इंक्रीज हंगर और कैलोरी इंटेक से एसोसिएट किया गया है। इसलिए अगर आप रात को लेट तक फोन चला रहे हो और फिर नेक्स्ट डे बार बार हाई कैलोरी फूड की क्रेविंग उठ रही है आपको, तो सिर्फ अपनी विल पावर को ब्लेम मत कीजिएगा। अपने स्लीप रूटीन को भी देखो जो जरूरी है आपके लिए। अब मैं आपको 10 मिनट क्रेविंग चैलेंज देता हूँ। नेक्स्ट टाइम अगर आपको क्रेविंग आए, स्टेप 1 तुरंत फूड मत खाओ। स्टेप नंबर 2 1 गिलास पानी पियो। स्टेप नंबर 3 10 मिनट किसी और एक्टिविटी में लग जाओ। थोड़ा वॉकिंग करो, रूम से बाहर जाना, या फिर सिंपली एनवायरनमेंट चेंज करके देखो आप। 10 मिनट बाद खुद से पूछो, क्या मुझे अब भी वैसे ही भूख लग रही है या कोई स्पेसिफिक कारण था भूख लगने का? क्या मुझे अब भी वही स्पेसिफिक फूड चाहिए जो मुझे खाने की इच्छा हो रही थी या नहीं?
अगर हाँ, तो अपनी क्रेविंग को कॉन्शियसली डिसाइड करके हैंडल कर लो आप। लेकिन यहाँ एक और मिस्टेक होती है बहुत बड़ी। लोग क्रेविंग को कंट्रोल करने के चक्कर में पूरा दिन भूखा रहना शुरू कर देते हैं। जैसे कि मैं बात करूं, ब्रेकफास्ट को स्किप कर देंगे या फिर लंच बहुत कम खाएंगे, फिर शाम तक आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा लो हो जाती है और दूसरी तरफ आपकी हंगर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब सामने जो भी मिलता है आप उसे अंधाधुंध खा लेते हैं। इसीलिए सस्टेनेबल ईटिंग का मतलब हर क्रेविंग को फोर्सफुली सप्रेस करना भी नहीं होता। यानी कि आपको कोई भूख खाने की इच्छा है तो आप उसे चेक कीजिए, एनालाइज कीजिए। हर किसी चीज को कंट्रोल मत कीजिए। अपनी मील को बैलेंस रखो, प्रोटीन और फाइबर रिच फूड इंक्लूड करो आप अपनी डाइट में, और अपने ईटिंग पैटर्न को ऑब्जर्व करो कि आप जो चीज खा रहे हैं वो आपको अगले टाइम कब खानी है और कब नहीं खानी है। अब वीडियो के बाद ये 3 क्वेश्चंस याद रखना आप मेरे। क्वेश्चन नंबर 1, पेट सच में खाली है या मुझे सिर्फ पर्टिकुलर फूड चाहिए खाना खाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, मैं जेन्युइनली हंग्री हूँ या बोर और स्ट्रेस हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, मैं खाना खा रहा हूँ या फोन टीवी देखते हुए ऑटोमेटिकली खा रहा हूँ। अगर आप ये 3 क्वेश्चंस हैबिट बना लोगे अपनी, तो आपको अपनी ईटिंग पैटर्न को समझने में काफी हेल्प मिल सकती है। अब कमेंट में ऑनेस्टली मुझे बताओ, आपकी सबसे स्ट्रॉन्ग क्रेविंग किस चीज की है और किस चीज को खाने का आपका मन करता है। जैसे कि मीठा, नमकीन या चाय के साथ बिस्किट या समोसे। मैं नेक्स्ट वीडियो में सबसे ज्यादा कमेंट वाली क्रेविंग को लेकर प्रैक्टिकल वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। वीडियो यूजफुल लगा हो तो एक लाइक और शेयर जरूर करें आप। और ऐसे ही हेल्थ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए आप अपने इस चैनल ग्रो विद हर्ब्स को सब्सक्राइब कर लो। और याद रखो, हर बार जब खाने का मन करे तो जरूरी नहीं कि बॉडी को भूख लगी हो। कभी कभी आपको पहले रीजन समझना जरूरी हो सकता है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।